सबसे ज़्यादा जो सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल आपके जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से ही पूछे जाते हैं। हम लोगों ने बौद्ध धर्म का जो फैक्ट्स था वो देख लिया। जैन धर्म के कुछ फैक्ट्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे जैन धर्म की उत्पत्ति, यानी जैन शब्द की अगर उत्पत्ति की बात किया जाए, शब्द की उत्पत्ति, तो यह शब्द की उत्पत्ति जीन से हुआ है। समझे? ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जीन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका आशय होता है इंद्रिय पर कंट्रोल, नियंत्रण करने वाला। इसका अर्थ अगर देखा जाए, अर्थ तो अर्थ हो जाएगा इंद्रिय पर नियंत्रण करने वाला हो जाता है। ठीक है, करने वाला। ठीक है, जैन धर्म की जो जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुआ वो जीन से हुआ, और जीन का अर्थ होता है इंद्रिय पर कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमें पढ़ना है टोटल कुल जो है, कुल 24, कुल हमें 24 तीर्थंकर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कुल 24 तीर्थंकर हैं। अब ये होता है कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो जो जैन गुरु होते हैं, जैन गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, जैन गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर हम लोग जैन गुरु को कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैन गुरु जो है उनको तीर्थंकर कहा जाता है, और तीर्थंकर का मतलब होता है कि भवसागर को पार कराने वाला। तीर्थंकर का मतलब यहाँ पे देखेंगे, भवसागर को पार कराने वाला, ठीक है, पार कराने वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। और टोटल संख्या 24 हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला जो तीर्थंकर है, प्रथम जो है हमारा, जिनको हम लोग ऋषभ देव बोलते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जो प्रथम हमारे जो पहला जो तीर्थंकर है, देखिएगा यहाँ पे, ये जो प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका नाम है ऋषभ देव, पहला तीर्थंकर है जिनका नाम है ऋषभ देव। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर, देख लीजिए, पूछा जा सकता है ना, कैलाश पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी कैलाश पर्वत पर ही इन्होंने संलेखना विधि या संथारा विधि के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। यही पर्वत है, कैलाश पर्वत। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में अगर बात करें तो प्रतीक जो चिन्ह है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, देख लीजिए, पूछा जाता है, प्रतीक चिन्ह जो है, इनके चिन्ह जो है वो हो जाता है, षाढ़ हो जाता है। ठीक है, जिसको वृषभ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो पहला जो जैन तीर्थंकर हैं, पहला उनका नाम है ऋषभ देव। ठीक है, ये पहला तीर्थंकर हो जाते हैं। और इन्हीं जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कैलाश पर्वत पे हुआ, और संलेखना विधि के द्वारा, देखिएगा, संलेखना विधि के द्वारा ये होता है कि लोग अपना प्राण खुद से, अपने हाथों से ही अपने शरीर को कठोर व्रत के माध्यम से या बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ करके ही, समझिए कि अन्न जल सब छोड़ देते हैं, तब जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी विधि को वो लोग संलेखना कहते हैं, संथारा विधि कहा जाता है। और प्रतीक चिन्ह की बात करें यहाँ पे तो ये षाढ़ और वृषभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक है जहाँ पे मिलता है हम लोग का, वो है गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली, जिसकी चर्चा आपको मिलेगा, गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है,
यहां देखेंगे इनकी जो प्रतिमा बनवाया, इनकी जो प्रतिमा बनवाया उसका नाम है चामुंड राय। चामुंड राय ने गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है, मूर्तियां जो है ये बनवाया। और पूछा जा सकता है कि ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है, यह कर्नाटक में है। ठीक है, मतलब श्रवणबेलगोला में इसको लगवाया गया, श्रवणबेलगोला में इसको लगवाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और कहा जाता है कि यहीं पे ही 12 वर्षों में, प्रत्येक साल देखिए 12 वर्षों के बाद, है ना, 12वें वर्ष, प्रत्येक वर्ष 12वें वर्ष में यहीं पे इसी गोमतेश्वर बाहुबली के महामस्तक विवेश की पूजा किया जाता है। समझे, ये हो जाता है महामस्तक अभिषेक की, महामस्तक अभिषेक की पूजा किया जाता है, पूजा किया जाता है। गोमतेश्वर बाहुबली का देखे होंगे आप, वहां पे इनका स्टैचू जो लगा हुआ है कर्नाटक में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने बनवाया, तो चामुंड राय के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है, श्रवणबेलगोला में इसको लगवाया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो हो जाते हैं हमारे 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर होते हैं जहां से सवाल बहुत पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ होता है, पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। इनका नाम है पार्श्वनाथ, नाम रहता है इनका। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह की अगर बात कर दिया जाए, प्रतीक जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह इनका सांप हो जाता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह इनका सांप हो जाता है। पूछा जाता है ये सब चीजें, जो इंपॉर्टेंट है, जो VVI है वहीं कर लीजिए। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है, सांप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है, कहा जाता है कि इनके पत्नी का जो नाम है, पत्नी का जो नाम है, पूछा जाता है कभी, पत्नी का नाम प्रभावती है, पत्नी का नाम प्रभावती है। ठीक है, और इनका जो जन्म है, इनका जन्म वाराणसी में होता है, वाराणसी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनके पिता का नाम अश्वसेन है। ठीक है, पिता का नाम अश्वसेन है। यहाँ पे देखिए बहुत फैक्ट्स आपको बता देते हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ हो जाता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सांप हो जाएगा। पत्नी का नाम प्रभावती हो जाता है। जन्म इनका पूछा जाता है कभी कभी वाराणसी में होता है। पिता का नाम अश्वसेन है और माता का नाम वामा है। ठीक है, इनके माता का जो नाम है, माता का नाम वो हो जाता है वामा। याद रखिए, पूछा जाता है माता का नाम क्या है, तो वामा हो जाता है। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति आपको झारखंड में होता है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति झारखंड में होता है। पारसनाथ पहाड़ी जो है, यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होता है। लिख लीजिए, पारसनाथ की पहाड़ी जो है ना, पारसनाथ की पहाड़ी है, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको समवेद शिखर के नाम से जानते हैं, है ना। समवेद शिखर जो है, यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ये अपने घर से 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट्स देखें। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको
की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई और इन्होंने 4 उपदेश दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 4 उपदेश दिए जिसे अनुव्रत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अनुव्रत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको कैवल्य कहा गया। याद रखिएगा, क्या कहा गया? कैवल्य कहा जाता है। और इन्होंने 4 उपदेश दिए और 4 उपदेश में हम लोग पहला देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि सत्य बोलना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि पहला उन्होंने सत्य की बात कहा और उन्होंने दूसरा जो कहा वो अहिंसा कहा, अहिंसा। तीसरा जो उनका व्रत था, तीसरा जो व्रत था वो आपका अस्तेय हो जाता है, अस्तेय, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है लोभ ना करना। और चौथा जो होता है, चौथा वो होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। चौथा उनका होता है अपरिग्रह, यानी कि धन जमा नहीं करना है। और जो 5वां जो उपदेश है जिसके बारे में सवाल बार बार पूछा जाता है, 5वां, और 5वां महावीर ने जोड़ा जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है 5वां जो व्रत है, ये 5वां व्रत महावीर स्वामी ने ही जोड़ा। ठीक है, तो जो 4 व्रत है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और 5वां जो व्रत है वो हो जाता है ब्रह्मचर्य, जो महावीर ने ही इसे जोड़ा इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला जो पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो हो जाता है महावीर स्वामी से। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी हम लोग पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी, और ये आपके 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। इनके बारे में कहा जाता है इनका जो जन्म है, जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो जन्म हुआ स्थान की अगर बात कर दिया जाए तो यह स्थान आपको वैशाली बिहार में ही होता है, वैशाली बिहार में ही होता है। जैसे वैशाली पूछा जाता है कहाँ है, तो बिहार में है। और यह कुंडल ग्राम एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नाम क्या रहता है? कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का जो नाम है पूछा जाता है, बचपन का जो नाम है, ये देखिए बचपन का जो नाम है, यह बचपन का नाम वर्धमान होता है। ठीक है, बचपन का नाम यहाँ पे देखेंगे वर्धमान हो जाएगा, है ना। कलर डिस्कलर हो जा रहा है कभी कभी। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाता है। इनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम सिद्धार्थ है। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। यहाँ पे देखिए, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। याद रखिएगा, ये सिद्धार्थ महावीर के पिता का नाम है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और माता का नाम त्रिशला है। माता का नाम पूछा जाता है बहुत बार, माता का नाम त्रिशला हो जाता है, त्रिशला। ठीक है, माता का नाम क्या है? त्रिशला है, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। याद रखिएगा, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, इसी में आगे हम लोग देखेंगे भाई का जो नाम है, भाई का नाम
भाई का नाम नंदी वर्धन होता है क्योंकि इनके माता पिता कुछ दिनों के बाद गुजर जाते हैं। इनका जो भरण पोषण, जो लालन पालन होता है, इनके बड़े भाई ही करते हैं। ठीक है, तो भाई का नाम होता है नंदी वर्धन। नंदी वर्धन नाम होता है इनके भाई का। ठीक है, जाति की अगर बात करें यहाँ पे, तो यह जाति, जिस जाति से बिलोंग करते थे उस जाति का नाम था क्षत्रिय। यह क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, देखिए फैक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर फैक्ट्स पे ही वो कराइए, तो फैक्ट्स पे ही हम वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। और इनके पत्नी का जो नाम है, देखिए पत्नी का जो नाम है, पत्नी का वो नाम हो जाता है यशोदा। ठीक है, इनके पत्नी का नाम यशोदा रहता है और यही इन्हीं से इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्री की प्राप्ति होती है, जो पुत्री का नाम होता है, पुत्री का नाम होता है प्रियदर्शनी या अनुजा। प्रियदर्शनी या अनुजा इनका नाम होता है, अनुजा। ठीक है, प्रियदर्शनी या अनुजा इनका नाम रहता है। इनके पुत्री का नाम, एक ही पुत्री जन्म लेती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह भी देख लीजिए, पूछा जाता है। प्रतीक जो चिन्ह है, यह प्रतीक चिन्ह इनका सिंह हो जाता है। सिंह, बहुत बार सवाल भी पूछा गया है कि किस जैन तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, तो ये हो जाते आपके महावीर स्वामी हो जाते हैं। ठीक है, ये महावीर स्वामी हो जाते हैं। अगला देख लीजिए, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। इन्हीं के समझिए कि आदेश लेकर ये घर त्याग कर देते हैं। उस समय इनकी उम्र जो होती है वो 30 साल होती है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला है कि इनका जो उपदेश है, इन्होंने उपदेश जो दिया, उपदेश की जो भाषा है, यह भाषा आपका प्राकृत है। प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत है जिसको मागधी भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कथन। इनका जो है कथन जो है, जियो और जीने दो, बहुत ही फेमस है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ठीक है, जीने दो, यह जो कथन है, यह कथन आपको महावीर स्वामी ने ही ये बात कही थी, जियो और जीने दो। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ये कथन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर को छोड़ा, ठीक है, तो इनको एक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, है ना, लगभग 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जब ये घर को छोड़ते हैं तो घर को छोड़ने के बाद लगभग 12 वर्ष तक ये कठिन तपस्या करते हैं और इन्हें राजगीर के समीप जो ऋजुपालिका नदी के तट पर जो साल वृक्ष के नीचे ये ध्यान लगाते हैं और वही जगह है जहाँ पे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लगभग कहा जाता है कि 6 वर्ष के देख लीजिए आगे ही, गृह त्याग के लगभग 6ठे वर्ष, याद रखिए 6ठे वर्ष इन्हें एक गुरु से मुलाकात होता है जिसका नाम है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक होते हैं जिसका नाम है मुखली पुत्र गोसाल। मुखली गोसाल मानिए ना,
मोखली गोशाल नाम है, और ये है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक हैं, है ना। पावापुरी में ही महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। याद रखिए, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में ही महावीर ने किया, जैन संघ की स्थापना। और लगभग यहाँ पे देखेंगे 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने संलेखना विधि या संथारा विधि से अपने आप को मार डाला, 468 ईसा पूर्व में। और इनकी जो मृत्यु हुई वो बिहार के पावापुरी में हुआ। पूछा जाता है, इनकी मृत्यु हो गया पावापुरी में। उस समय इनकी उम्र थी 72 वर्ष। इनकी उम्र उस समय कितना था? 72 वर्ष। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ वो होता है 80 वर्ष में। 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और इसमें महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष में हो जाता है। और ये पावापुरी आपको कहाँ पे है? यह बिहार में है। बुद्ध की मृत्यु आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में हुआ, या कुशीनगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, यहीं पे अगला देख लीजिए। यहाँ पे त्रिरत्न जो है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 3 की अगर चर्चा करें तो पहला देखिएगा, सम्यक ज्ञान बोलते हैं इसको, सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक आचरण, तीसरा सम्यक दर्शन। याद रहना चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तीसरा है सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है, ये जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, जो 3 जैन धर्म के त्रिरत्न जो है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न कितने हो जाते हैं? 3 हो जाएंगे। सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक आचरण हो जाएगा, और सम्यक दर्शन हो जाता है। त्रिरत्न कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जो पहला शिष्य बने, इनके दामाद ही थे, जिसका नाम था जमाली। इन्हीं से अपनी पुत्री का इन्होंने विवाह रचाया। प्रथम जो शिष्य हैं, जमाली नाम है, प्रथम शिष्य हैं इनके। प्रथम उपदेश भी जमाली को ही दिया गया, विपुलचुल पर्वत पर। ठीक है, इसका नाम है विपुल चल पर्वत पर इन्होंने अपने दामाद को पहला शिष्य बनाया, और उन्होंने पहला उपदेश भी दिया। ठीक है, विपुलचल पर्वत है जमाली को। ठीक है, महावीर स्वामी के द्वारा, अगला हम लोग ले लेते हैं, महावीर स्वामी के द्वारा यहाँ देखिएगा, जैन संघ की स्थापना किया गया। ठीक है, जैन संघ की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष को गंधर कहा जाता है। जिसके अध्यक्ष को क्या कहा गया? गंधर कहा गया। याद रखिएगा, शॉर्टकट ही चलिए, अध्यक्ष को गंधर कहा गया। ठीक है, देखेंगे हम लोग महावीर जो इसके पहला जो अध्यक्ष, मतलब पहला जो अध्यक्ष बने, उनका नाम है, प्रथम जो अध्यक्ष बने, पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, प्रथम जो अध्यक्ष बने, ठीक है, प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं, उनका नाम है सुधर्मन। उनका नाम क्या है? सुधर्मन नाम होता है। पहला जो नाम है सुधर्मन नाम है, पूछा जाता है। थोड़ा मोटा पेन कर दिया जाए। ठीक है, सुधर्मन नाम है। यानी कि जैन संघ की स्थापना महावीर के द्वारा हुआ, तो इसके अध्यक्ष को गंधर कहा गया, और जो पहला गंधर है उसका नाम है सुधर्मन। हम लोग यहाँ पे सेकंड यानी कि द्वितीय अगर बात करते हैं कि द्वितीय अध्यक्ष कौन है, तो जब्बू स्वामी नाम है उनका। ठीक है, जब्बू
जब्बू स्वामी उनका नाम हो जाता है दूसरा। और तृतीय अगर बात करें हम लोग तृतीय, तो तृतीय हो जाते हैं भद्र बाहु हो जाते हैं, ठीक है, भद्र बाहु होते हैं, तीसरा भद्र बाहु होते हैं। पहला जो गंधर हैं सुधर्मन हो जाते हैं, द्वितीय जब्बू स्वामी हो जाते हैं और तृतीय जो है वो भद्र बाहु हो जाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखिएगा जैन साहित्य, देख लिया जाए जैन साहित्य जो है, साहित्य जैन साहित्य, इस जैन साहित्य को ही हम लोग आगम कहते हैं, जैन साहित्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आगम कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और इस आगम की संख्या अगर बात करें तो यह 14 संख्या है, इसकी संख्या कितना है, 14 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंग, अंग और उपांग जो है, यंग अंग और उपांग है, ठीक है, ये दोनों 12-12 हो जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि अंग कितने हैं, उपांग कितने हैं, तो इनकी संख्या आपको कितना हो जाएगा, 12-12 हो जाता है। प्रकीर्णन की अगर बात करें, यहाँ पे प्रकीर्ण की बात करें, यहाँ पे देखिए पूछ जाता है प्रकीर्ण की बात करें तो इसकी संख्या कितना हो जाता है, 6 हो जाता है प्रकीर्ण की संख्या, ठीक है। और यहीं पे ही आपको मिलेगा भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र की भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा है, महाजनपद का चर्चा है, और 16 महाजनपद की चर्चा भगवती सूत्र में है। ये आपका जैन ग्रंथ हो जाता है। और एक चर्चा आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय में, एक चर्चा आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और ये अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित हो जाता है, तो ये संबंधित आपको बौद्ध धर्म से हो जाता है, ठीक है। 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म में भी है और जैन ग्रंथों में भी है। जैन ग्रंथों की बात करें तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है इसमें भी 16 महाजनपदों का चर्चा है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। हेमचंद्र सूरी का रचना हो जाता है, हेमचंद्र सूरी का रचना हो जाता है, और ये भी जैन सम से ही संबंधित है। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो है, जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं, देखिए जैन धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है, यहाँ देख लीजिए पवित्र जो ग्रंथ है, ग्रंथ, ठीक है, इसको हम लोग कल्प सूत्र कहते हैं, ठीक है, कल्प सूत्र कहते हैं। और पूछा जाता है कि कल्प सूत्र की रचना किसने किया, पूछा जाता है कि कल्प सूत्र की रचना किसने किया, तो इसकी रचना भद्र बाहु के द्वारा होता है, भद्र बाहु के द्वारा होता है, जो बहुत ही भी आई है। कल्प सूत्र की रचना भद्र बाहु के द्वारा होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा मटेरियल हम आप लोगों को कोशिश करेंगे देने का, सिर्फ लिखते जाइएगा तो सबसे बेहतर नोट्स हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, लिखते जाइए, है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि थोड़ा फैक्ट्स पे भी फोकस किया जाए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाता है। और भी हम लोग देख लेते हैं, और भी देखते हैं जैन धर्म, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2 संगतियाँ होती हैं जैन धर्म से संबंधित, 2 संगतियाँ होती हैं। जो पहला जो जैन धर्म संगति है, देख लीजिए पहले जैन धर्म जो संगति है, संगति जो है, ठीक है, पहला जैन संगति की अगर बात करें, जो प्रथम जो है, प्रथम जैन संगति जो है, जैन संगति, ठीक है, पहला जो जैन संगति है ये लगभग 300 BC में हुआ था, ठीक है। ये प्रथम जो जैन संगति है वो 300 BC में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और यह होता है आपको कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में होता है। यह पहला होता है किस, कब होता है, पाटलिपुत्र में। इस समय कौन सम्राट होता है, इस समय मौर्य वंश के सम्राट होते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यह होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इस समय जो अध्यक्ष है वो स्थूलभद्र है,
ठीक है। इस समय अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो अध्यक्ष भी पूछा जाता है, यह हो जाते हैं आपके स्थूलभद्र हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ। पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ, तो पाटलिपुत्र में हो जाता है। ठीक है। और यह इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र हो जाते हैं। और उस समय सम्राट कौन था? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। बहुत बार पूछा है प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्रा होता है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है, द्वितीय भी देख लीजिए, है ना। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है, जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति जो है ये आपका होता है 512 ईस्वी में। ठीक है। 512 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है। 512 ईसा पूर्व में। और यह जो स्थान है आपका, यह स्थान है ये बल्लभी में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्लभी में होता है। और बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। 512 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है। और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था क्षमा श्रमण। जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, उसका नाम है क्षमा श्रमण नाम है। ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि खैर कहानी छोड़िए, डायरेक्ट हम लोग फैक्ट पे ही चले। जैन जो धर्म होता है, जैन धर्म 2 भागों में टूट के बिखर जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, तो जैन धर्म जो है 2 भागों में टूट जाता है। एक हो जाता है आपका श्वेतांबर और दूसरा हो जाता है आपका दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में भी थोड़ा सा, श्वेतांबर और दिगंबर में भी हम लोग थोड़ा सा अंतर जान लेंगे। और ये हो जाता है हम लोग का दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर में हो जाता है। श्वेतांबर का मतलब तो आप जानते होंगे, यहाँ पे ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ पे ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और ये जो लोग हैं ये विवाहित होते हैं। ठीक है। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ये विवाहित हैं। और ये लोग ही, ये जो श्वेतांबर है, एक स्थान पर रहकर ही प्रचार करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म दर्शन के बारे में बताते हैं एक ही जगह पे। ये आपके हो जाते हैं श्वेतांबर वाले। ठीक है। ये श्वेतांबर, और श्वेतांबर के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। श्वेतांबर दिगंबर जो बटा, तो श्वेतांबर के जो प्रणेता थे उनका नाम क्या था? तो स्थूलभद्र हो जाता है। श्वेतांबर उसे कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। और ये लोग क्या होते हैं? विवाहित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। दिगंबर इसके उल्टा ही है। ठीक है। दिगंबर में क्या होते हैं कि ये लोग घूम घूम कर प्रचार करते हैं। ये लोग घूम घूम कर प्रचार करते हैं। और ये अविवाहित हैं। ठीक है। और ये नंगे रहना ही पसंद करते हैं, नंगे रहते हैं। और इनका मानना है कि हमारा जो वस्त्र है ये अंबर हो जाता है, या आसमान का जो अंबर जिसको कहते हैं, ये इन्हें अपना वस्त्र स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता, और ये लोग अविवाहित होते हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, ये हमारा जैन संघ जो है, जैन धर्म जो है 2 भागों में जिस तरह से बटा, एक हमारा श्वेतांबर हो जाएगा, दूसरा हमारा दिगंबर हो जाता है। श्वेतांबर के जो प्रणेता थे उनका नाम स्थूलभद्र हो जाता है। और इसके जो नेता है उनका नाम भद्रबाहु हो जाता है, याद रखिएगा। भद्रबाहु पूछा जाता है, दिगंबर भद्रबाहु। ठीक है। स्थूलभद्र हो जाते हैं श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और ये लोग विवाहित होते हैं और एक ही स्थान पे इन्होंने धर्म प्रचार प्रसार का मतलब समझिए कि माहौल क्रिएट करते हैं। और ये जो दिगंबर है ये घूम घूम कर अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये लोग अविवाहित होते हैं जो नंगे रहना ही पसंद करते हैं, अंबर को ही अपना कपड़ा, अपना वस्त्र मानते हैं। और भद्रबाहु इसके क्या हो जाते हैं? संस्थापक मानिए या नेता मानिए या इसका प्रणेता मानिए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है।
अगला कुछ और भी टॉपिक हम लोग कर ले फैक्ट्स। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो समकालीन जो सम्राट हैं, जो राजा हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे जैन और जो बौद्ध धर्म के जो समकालीन हैं उनका नाम है बिंबिसार, ठीक है, उनका नाम क्या है, बिंबिसार है। और यही बिंबिसार हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे, ठीक है, हर्यक वंश से ही ताल्लुक रखते थे, ठीक है। और कहा जाता है कलिंग के राजा, ठीक है, कलिंग के जो राजा हैं उनका नाम है खारवेल, खारवेल जो नाम है। और ये खारवेल जो है जैन धर्म के मानने वाले थे, ठीक है, ये जैन धर्म को स्वीकार किया इन्होंने, ठीक है। और कलिंग की बात करें तो कलिंग मतलब उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के जो सम्राट हैं, उड़ीसा के जो राजा हैं खारवेल, जिसका हमको उल्लेख भी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ये प्रमाण मिलता है, अभिलेख से मिलता है, ये भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कहा जाता है कि सबसे अधिक शहरों में निवास करने वाले कौन लोग थे, जैनिज्म थे या बौद्धिस्ट थे? तो सबसे ज़्यादा जैनिज्म ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहरों में निवास किया, ठीक है, सबसे ज़्यादा शहर में निवास किसने किया? तो जैन ने किया। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम ना के बराबर, इतना ज़्यादा कठोर उन्होंने व्रत धारण किया। और कहा भी ये भी जाता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ इसी जैन धर्म से सीखा। गांधी ने जो सीखा इसी से ही सीखा, इन्होंने अहिंसा का पाठ इन्होंने सीखा। किसान जो लोग थे उन्होंने कभी भी जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसानी करते समय कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी हत्या हो जाती है, जिसके वजह से जो सबसे बड़ा वर्ग था उसने क्या किया, इस जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, नहीं माना, और वो सारे जो किसान हैं वो डाइवर्ट हो गए बौद्ध धर्म में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो जैन धर्म का अंतिम जो संरक्षण दिया, जैन धर्म का जो अंतिम संरक्षण जो दिया, ठीक है, जैन धर्म का जो अंतिम संरक्षण दिया वो था चालुक्य ने जैन धर्म का अंतिम संरक्षण दिया, जिसका नाम था चालुक्य। लिख लीजिए चालुक्य। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षण किसने दिया, तो अंतिम संरक्षण कौन हो जाता है? पाल वंश ने दिया, ठीक है, पाल वंश ने दिया, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। हड़प्पा ही देख लेते हैं क्या? हड़प्पा ही देख लेते हैं।